हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोड। हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास कुछ डाटा रहते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा, जिसमें क्या है कि कुछ आइटम्स या कुछ ऑब्जर्वेशन जो है काफ़ी बार रिपीट होती है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है वो उसका मोड होता है। सपोज एक एग्जांपल है, पहले हम देख लेते हैं कि मोड तीन तरह के रहते हैं मेनली, इंडिविजुअल, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सिंपल रहेगा, ठीक है, इसमें आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होगी, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास फ्रीक्वेंसी भी मेंशन करी होगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी मेंशन रहेगी और उसमें क्लास इंटरवल भी रहेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक डाटा है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या करना है, ये मार्क्स हैं एक क्लास में बच्चों के, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए। तो सबसे पहले अब इसमें पूछा है कि अब इसका मोड निकालना है हमें, ठीक है, किसका मोड क्या है। तो ये मार्क्स हैं 62, 51, 44, 56, 33, 56, ठीक है। सबसे पहले हमने मार्क्स को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे कम मार्क्स हम देखेंगे कहाँ है। सबसे कम मार्क्स हैं 33, ठीक है। अब 33 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पे हम क्या हो गया, दो बार, ये मतलब ये एक तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब ये दो बार जो है आपकी इस ऑब्जर्वेशन में दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है 33 से थोड़ा ज़्यादा, कौन सा है, 33 से ऊपर है 44, ठीक है, 44। तो 44 सीरीज में नहीं है, तो ये एक बार ही है, तो इसको हम एक से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर 44 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, 51, ठीक है, 51। अब 51 कितनी बार है, ये एक बार, दो बार, दो बार, तो ये दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 51 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, 55, ठीक है। और 55 एक बार ही है, ठीक है। 55 से बड़ा क्या है, 56, ठीक है। 56 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये तीन बार रिपीट हो रहा है, 3, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या है, 61 एक बार आ रहा है ऑब्जर्वेशन में, तो ये भी हो गया, ठीक है। एंड लास्ट में है क्या, 62, ये भी एक बार आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये अरेंज कर दिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमने ये देखा कि इसमें क्या है कि रिपीटिशन हो रही है। 33 जो है 2 टाइम्स इसमें रिपीट हो रहा है, 44 रिपीट नहीं हुआ, ये एक टाइम ही था। 51 2 टाइम रिपीट हुआ, 55 सिंगल टाइम था, 56 3 टाइम रिपीट हुआ, 61 सिंगल टाइम था, 62 भी सिंगल टाइम था। तो अब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो उसका मोड होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है किसका, 56 का। 56 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या रहेगा, मोड विल बी 56, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा वो उसका क्या होगा, मोड वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का हमने एग्जांपल ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या है कि आपको जो है डाटा में फ्रीक्वेंसी भी मेंशन रहेगा, ठीक है। सपोज ये एग्जांपल लिया है मैंने, तो अब इसमें मोड फाइंड आउट करना है कि मोड क्या है, ठीक है। तो ये मार्क्स हैं 20, 25, 35, 50, और ये फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 20 मार्क्स 10 बच्चों के, 25 5 बच्चों के, 35 18 बच्चों के, एंड
सो ऑन। ठीक है, तो मोड क्या होता है, जिस वैल्यू का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है, या रिपीटिशन रहता है, वो उसका मोड होता है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो है ये। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा है 25, तो इसका मोड क्या रहेगा 50। ठीक है, तो इसका मोड क्या रहेगा 50। ठीक है, 50 क्या है, सबसे ज़्यादा बार जो है रिपीट हो रहा है, या फिर 50 का फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसका मोड क्या आएगा 50। ठीक है, हम सिंपली क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में गए, हमने देखा सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 25। ठीक है, 25 के सामने क्या वैल्यू है 50, तो वो उसका मोड है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये फ्रीक्वेंसी है उनका 8, 12, 36, 35, 28, 18, 9। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि मोड, इसका मोड क्या है। ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 36। दैट मीन्स इसके सामने क्या है 20। ठीक है, तो इसका मोड वैसे जनरली क्या होना चाहिए 20। पर यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी में साथ में ये भी देखा जाता है कि आपकी जो इससे पहले और जो बाद में जो वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी की, उनमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे वैसे तो 36 हमें लग रहा है। ठीक है, 36 मीन्स हमें यहाँ पे इसका मोड जो है 20 होना चाहिए। ठीक है, पर 36 के साथ यहाँ क्या है 35 और यहाँ 12 है, तो ये 35 क्या है कि 36 के बहुत ही क्लोज है। ठीक है, तो 35 के ये बहुत ही क्लोज है, इसमें सिर्फ एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, मोड को एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का। मैंने एक और एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो ये कुछ मार्क्स हैं बच्चों के, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मोड। ठीक है, तो मोड क्या होता है कि मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये 36 है, तो इसके सामने वैल्यू है 20। दैट मीन्स इसका मोड क्या होना चाहिए 20। बट अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि 36 के साथ क्या है 35 भी है। ठीक है, इसके बाद तो ये 35 क्या है कि ये क्लोजली जो है 36 के काफ़ी क्लोज है ये वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ जो है काफ़ी क्लोज हों, तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट मेथड से हम मोड को इतना एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या है, एक जो दूसरा मेथड है ऑल्टरनेटिव मेथड, उसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो उससे हम जो है मोड का कैलकुलेशन करते हैं, मोड को फाइंड आउट करते हैं। तो ये है ग्रुपिंग मेथड किस तरह से करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड के लिए ग्रुपिंग टेबल रहता है। इसमें सबसे पहले हमने मार्क्स को हमने यहाँ पे सभी मार्क्स को हमने लिख दिया है। ठीक है, 10 से लेके जो 40 तक है। उसके बाद हमने इनकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो भी हमने लिख दिया है। ग्रुपिंग मेथड में क्या है कि इसमें टोटल जो है 6 ग्रुप्स बनते हैं, 1 से लेके 6 तक 6 ग्रुप इसमें बनते हैं। पहला ग्रुप जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप कैसे बनता है, सेकंड ग्रुप बनता है जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वाली जो फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करते हैं तब बनता है सेकंड ग्रुप। थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करते हैं, तो हमारा क्या है सेकंड ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ हमने फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है 1 + 2, तो 12 + 8 दैट इज 20। फिर यहाँ 36 + 35 दैट इज
71 एंड देन फिफ्थ और सिक्स्थ में 28 प्लस 18 दैट इज 46। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 71, तो इसको हम एनसर्कल कर देंगे। फर्स्ट ग्रुप में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा? 36, इसको भी हम एनसर्कल कर देंगे। अब आती है थर्ड ग्रुप के टर्न। तो थर्ड ग्रुप कैसे बनता है? जब हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली को हम छोड़ देते हैं, सेकंड और थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया, 12 प्लस 36 दैट इज 48। फिर हमने फोर्थ और फिफ्थ वाली को ऐड किया, 35 प्लस 28 दैट इज 63। फिर हमने सिक्स्थ और सेवन्थ वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप किया, तो ये है कितना? 18 प्लस 9 दैट इज 27। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है 63, इसको हमने राउंड अप किया। फिर फोर्थ कॉलम की बारी आई। फोर्थ कॉलम कैसे बनेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर वाली फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड अप करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 प्लस 12 प्लस 36 दैट इज 56। देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को ऐड अप करेंगे, 35 प्लस 28 प्लस 18 दैट इज 81। ठीक है, अब इसमें बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 81, तो इसको राउंड अप करेंगे। अब कॉलम फिफ्थ की बारी आती है। ठीक है, कॉलम फिफ्थ किस तरह से बनेगा? इसमें हम ऐड करेंगे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इनको ऐड करेंगे, फिर फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ को। तो इसमें फर्स्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ पे क्या है? 12 प्लस 36 प्लस 35 दैट इज 83। देन फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ इनको ऐड अप करेंगे, 28 प्लस 18 प्लस 9 दैट इज 55। ठीक है, फिर सबसे लास्ट कॉलम की बारी आती है। लास्ट कॉलम किस तरह से बनेगा? इसमें थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनको ऐड करेंगे, 36 प्लस 35 प्लस 28 दैट इज 99। तो यहाँ हम लिखेंगे 99। अब इस कॉलम में सबसे बड़ा वैल्यू है 83, यहाँ पे एक ही वैल्यू है और ये सबसे बड़ी है दैट इज 99। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने मार्क्स लिखे, उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी। ये फर्स्ट कॉलम है, ये बाकी 5 कॉलम और टोटल 6 कॉलम्स रहते हैं, 6 ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, फिर हमने इनको ऐड अप किया फ्रीक्वेंसीज को, जो भी है सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में। ठीक है, फिर हर ग्रुप में हमने आइडेंटिफाई किया कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, उसको हमने एनसर्कल कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद बनता है एनालिसिस टेबल। इसे कहते हैं एनालिसिस टेबल, जो यहाँ पे हमने दिखाया है। ठीक है, ये किस तरह से बनता है? इस साइड को हम क्या रखते हैं? जो ये ग्रुप्स हैं 1 से लेके 6 तक, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिए, और यहाँ पे क्या रहेगा? मार्क्स। अब वो मार्क्स कौन से रहेंगे? मार्क्स मीन्स ये x। अब वो कौन से रहेंगे? अब हम क्या देखेंगे इसमें, जो हमने ये ग्रुपिंग टेबल बनाया है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है जो हमने एनसर्कल किया है, वो है 99। ठीक है, अब 99 किस किस को ऐड अप करके बना है? ये बना है 36
35, 28, इन 3 को ऐड अप करके बना है। अब इन तीनों के सामने ये मार्क्स की वैल्यू क्या है, जो x क्या है 20, 25, 30, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, 25, 30। ठीक है, अब हम जाएंगे फर्स्ट वाले कॉलम में। फर्स्ट वाला कॉलम ये है। अब इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है 36, जो हमने एनसर्कल किया है। ठीक है, इसके सामने क्या वैल्यू है 20, तो 20 को हमने मार्क कर दिया, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, 25 और 30 का कोई रोल नहीं है। फिर ग्रुप टू में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 71। 71 किससे बना है 36 और 35 को मिला के, इन दोनों के सामने वैल्यू क्या है 20, 25, तो 20 में भी हम मार्क करेंगे, 25 में भी मार्क करेंगे। ठीक है, फिर आती है ग्रुप थर्ड ग्रुप में सबसे बड़ा वैल्यू है 63। 63 किससे बना है 35 एंड 28 से, तो इसके सामने क्या वैल्यू है 25 एंड 30, तो थर्ड में हम 25 में और 30 में मार्क करेंगे, ये डैश रहेगा। फिर फोर्थ में बड़ा वैल्यू क्या है 81। 81 किस से मिलके बना है 35, 28 एंड 18। ठीक है, अब इनके सामने क्या वैल्यूज हैं, इनके सामने वैल्यूज है 25 एंड 30 एंड 35, तो 25 एंड 30, 25 एंड 30, 35 हमने मेंशन नहीं किया है, 20 इसमें है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू क्या है फिफ्थ में 83। 83 किस से मिलके बना है 83 मिलके बना है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों से मिलके बना है, तो इसके सामने क्या वैल्यू है 15, 20, 25। ठीक है, तो यहाँ पे 20 एंड 25 है हमारे पास, 30 है नहीं। ठीक है, अब बारी आती है किसकी सिक्स्थ वाले की। सिक्स्थ में क्या है 99। ठीक है, ये किससे मिलके बना है 99 मिलके बना है किससे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 36, 35, 28 से, तो इसके सामने क्या है 20, 25, 30, तो 20, 25, 30, तो ये तीनों को हमने मार्क किया। अब यहाँ हम करेंगे टोटल। ठीक है, टोटल अब हम काउंट करेंगे, जो ये हमने टिक मार्क किए हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ आएगा 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आया 5, 1, 2, 3, यहाँ आया 3। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, और 5 के सामने ऊपर क्या है 25, तो इसका मोड क्या रहेगा, तो इसका मोड रहेगा 25, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमने ग्रुपिंग मेथड से हमारा जो आंसर आया वो है 25। बट अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते, सपोज यहाँ डायरेक्टली ऑब्जर्व करते कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 36 है, दैट मीन्स इसका जो मोड है वो 20 होना चाहिए, तो वो हमारा आंसर गलत होता, क्योंकि इसका सही जवाब है 25। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज मीन्स इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी रहेगा और क्लास इंटरवल भी मेंशन होगा। ठीक है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी मेंशन है और क्लास इंटरवल भी मेंशन, ये मैंने एग्जांपल लिया है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। ठीक है, अब इसमें हमें मोड कैलकुलेट करना है कि इसका मोड क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, किस क्लास इंटरवल का है, वो है ये। ठीक है, इस इंटरवल का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है 15, बाकी इससे
कम ही है। दैट मीन्स हमारा जो मोड है, मोड कहाँ पे फॉल कर रहा है, फॉलिंग इन क्लास 50 to 60। ठीक है, हमारा जो मोड है वो जो हमारी क्लास इंटरवल है 50 से लेके 60 इसके बीच में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या मेथड है कैलकुलेशन का फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या है जो हमने यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया है, L है इसका लोअर लिमिट क्लास इंटरवल का जो कि है 50। उसके बाद F1 क्या है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। ठीक है, 15। F0 क्या है, F0 है इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, ये F0 है। ठीक है, वो है कितना 12। ओके, एंड देन F2 इससे जो बाद वाला फ्रीक्वेंसी है वो F2 जो कि है 12। एंड क्लास इंटरवल के बीच कितना गैप है, 10 का है, 0 से 10, 10 से 20, 10। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू L है 50 प्लस F1 है 15 माइनस F0 है 12 अपॉन 2 F1, 2 इंटू F1 कितना है 15 माइनस F0 है 12 माइनस F2 भी है 12। ठीक है, इंटू इंटरवल कितना है 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 50 प्लस 3/30 माइनस 24 इंटू 10, दैट इज 50 प्लस 3/6 इंटू 10, तो ये आएगा 50 प्लस 30/6, दैट इज 50 प्लस 5 55। तो ये है मोड, इसका मोड क्या है 55। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 15, इसके सामने क्लास 1 इंटरवल है 50 से 60। दैट मीन्स हमारा जो मोड है वो 50 से 60 के बीच फॉल कर रहा है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। हमने ये सारा वैल्यू इसमें डाला, ये फ्रीक्वेंसी है F1 है, इससे ऊपर वाला F0 है और इससे जो बाद वाला फ्रीक्वेंसी है वो F2 है। ठीक है, ये F1 है। ओके, ये लोअर क्लास इंटरवल है 50। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पुट करी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 55। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा मोड जो है 50 से 60 के बीच है, तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आया है 55 वो जो है एग्जैक्टली 50 और 60 के बीच में ही फॉल कर रहा है। तो ये हमारा मोड है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज के